जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हो और आज का मौसम बहुत अच्छा था और उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे पतिदेव ज़बरदस्ती मुझे उठा के चाय बना के ले आए कि जल्दी से, ताकि चाय पी के मैं उठूँ। उठते ही मैं गई किचन में जाके मेरा तो दिमाग खराब, हे भगवान, मैंने तो रात को सारा बर्तन छोड़ दिया था किचन ऐसे ही फैला के। अब सुबह सुबह उठ के तो किचन देख के दिमाग घूम गया मेरा। अब चलो भाई किचन की सफाई करती हूँ। फिर मैं सोचा कि चलो पहले बिस्तर उस्तर कर लूँ, फिर बिस्तर करके झाड़ू लगा के फिर किचन की सफाई करूँगी। फिर मैंने बिस्तर कर लिया है और रात को इतना ठंडा मौसम हो गया था, ठंडा लग रहा था, कंबल ओढ़ना पड़ा। फिर मैं सोची चलो अब झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाते लगाते मैं बाहर गई। बाहर का मौसम देख के तो भाई साहब इतना अच्छा लग रहा था, इतना ठंडा ठंडा कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मतलब मन कर रहा था दोबारा से वापस से जाके कंबल ओढ़ के सो जाऊँ, लेकिन किचन की हालत इतनी बुरी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि अब किचन में जाऊँ कि क्या करूँ मैं। फिर आप लोग देखो बाहर का मौसम, वाह। और छत से कितने सारे लोगों के छत से किसी के टब उड़ के आ गए थे, किसी का गमला आके टूट गया था। वो देखो गाइस, गमला टूटा हुआ है छत से गिरा। अगर कोई इंसान रहता तो पता नहीं उसका क्या ही हाल होता। और अभी टब भी देखना, उधर टब भी आया हुआ है। मैंने तो सोचा कि मैं उठा के ले जाऊँ, फिर मैं सोचा ना ना, किसी और का सामान क्यों लेके जाऊँ, जिसका होगा वो अपना आके लेके जाएगा। रात को इतना तेज आंधी बारिश एकदम मतलब भयंकर वाला आया था। और देखो फिर इतने में मैं जाके देखती हूँ कि मैंने दूध का देखूँ, रात को मैंने पनीर फाड़ा लेकिन पनीर बना ही नहीं। दो दो नींबू डाल दिए थे मैंने, लेकिन फिर भी पनीर नहीं फटा। फिर मेरा अभी सुबह भी वही हाल है उसका। फिर मैं चलो उसको फिर से गर्म करके देखती हूँ, क्या पता फट जाए। और इसी बीच मेरे पतिदेव ने बोला कि नहीं, मैं चाय पीऊँगा, क्योंकि मैंने चाय एक बार पिया है लेकिन मैंने खुद के हाथों से बनाया तो मुझे मज़ा नहीं आया। तो मैं तुम्हारे हाथ से पीऊँगा, क्योंकि मेरे हाथ से बिना पिए उनको चैन नहीं मिलता। फिर मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ। फिर चाय बनाई हमने। जब तक तो मेरा दूध फटेगा कि नहीं फटेगा भगवान जाने। फिर भी मैंने चढ़ा दिया उसको गर्म होने के लिए। जब तक मेरा चाय बन रहा है, और मेरे हस्बैंड को थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं 1 कप दूध आधा कप पानी डाल के और उसमें 1.5 कप में चीनी, 1.5 कप सॉरी 1.5 कप 1.5 चम्मच चीनी डालती हूँ। फिर मैं सब तो खल में कूटते, देखो गाइस मैं कहाँ अदरक कूट रही हूँ, सिलबट्टे पे, वो भी लोरी से। और क्योंकि बिना अदरक के वो चाय नहीं पीते हैं, तो कई लोग तेज़पत्ता वगैरह डाल लेते हैं, लेकिन नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको अदरक ही चाहिए। जब तक मेरा चाय बन रहा है फिर मैं देखती हूँ कि मेरा दूध फटा है कि नहीं फटा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो फटने वाला है। इतना में मेरा चाय भी रेडी हो गया है। अब चाय लेके मैं आराम से चाय पीऊँगी। उसके बाद देखूँगी कि मुझे क्या करना है। अब बर्तन भी इतना पड़ा हुआ है कि बर्तन देख के ही मेरा तो दिमाग ही कि फ्यूज उड़ गया कि अब मुझे कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन नहीं गाइस, देख सकते हो आप लोग, मुझे लग नहीं रहा कि अभी दूध फटेगा इसमें। अब क्या करूँ मैं देखती हूँ। विनेगर लाने के लिए भेजूँगी बच्चों को, कि नींबू से तो ये फटा नहीं है। और मेरे पास नींबू भी ख़त्म हो गए, कि 2 नींबू थे, दोनों ही मैंने डाल दिए थे रात को, तो ये फटा भी नहीं। और अब मेरे पास नींबू है भी नहीं, तो देखती हूँ क्या करूँ मैं इसका। पहले चाय पी लेती हूँ, फिर चाय वाय पी के देखूँगी। फिर देखो गाइस, नहीं फटा ये। अब विनेगर लाने के लिए भेजूँगी बेटा को। अभी बच्चे तो मेरे सो रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं जल्दी उठा भी नहीं पा रही हूँ उन लोगों को। अब 9 बजे 8 साढ़े 8 हो रहा है अभी इस टाइम। फिर बच्चे उठेंगे जब जाके विनेगर लेके आएंगे, फिर मैं फाड़ के पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि रात को लोग खाए नहीं, तो उन लोग के दिमाग में भी चल रहा है पनीर पनीर पनीर, नहीं मम्मी पनीर की सब्ज़ी बनाओ। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, विनेगर लेके आओ, फिर बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, नहीं तो केले की सब्ज़ी मैं बना दूँगी। और आप लोग ऐसी वीडियो में बने रहो और देखते रहो कि मैं कितनी परेशान परेशान हो गई हूँ आज। बहुत ज़्यादा रात को आराम करने का नतीजा होता है ये। अब मैं फिर बर्तन धोने लग गई, उनकी सोची पहले किचन अब साफ़ कर लेती हूँ। झाड़ू वाड़ू लगा लिया था मैंने, अब बस बर्तन धोने की बारी थी, तो मैं फटाफट बर्तन धो के, बस एक ये बच गया है मटका, जिसमें मैंने दही जमाए थे। फिर अब मैं इसको धोऊंगी। फाइनली मेरा बर्तन रेडी है। मैंने मेरा किचन साफ़ हो गया गाइस, आप लोग देख सकते हो मैंने किचन साफ़ कर लिया अपना। क्योंकि किचन साफ़ रहता है ना, तब सब कुछ अच्छा लगता है। तो किचन गंदा है तो समझ में ही नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब मेरा किचन साफ़ हो गया है, अब मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ, और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। चलो आप लोग भी मेरे साथ पूजा कर लो, और जल्दी जल्दी से हाथ जोड़ के भगवान जी से कुछ कुछ मांग लेना अपने लिए। और अब मैं, अभी तो खैर अभी तो मैं बस भगवान को जगा रही हूँ, और अब मैं बर्तन लेके जाऊँगी, बर्तन भगवान जी का धो के फिर लेके आऊँगी।
ये देखो गाइज, और मैंने बर्तन धो के ले आई थी। और भगवान जी का मेरा पूजा हो गया है, मैंने भोग लगा दिए हैं, आरती कर लिए है। अब हाथ जोड़ के भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, हे महादेव, सबको सुख शांति समृद्धि सबके घर में देना, सबको स्वस्थ रखना, और हमारे घर में भी सबको स्वस्थ रखना, इस पूरे संसार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और जो भी गलती सलती हो गई हो हमसे, वो नादान बालक समझ के मुझे क्षमा कर देना। और ये मेरा डेली का रूटीन है यही। आप लोग गाइस देख सकते हो वीडियो। वो सही में वीडियो बनाना, मतलब लोग कहते हैं ना कि वीडियो बनाना आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल है। इतना आसान नहीं है, बस बोलना आसान है। लेकिन हाँ चलो, मैंने आज पहली बार ये ब्लॉगिंग टाइप का बनाए हैं, आप लोग देखना। और इसी बीच सबको भूख भी लगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है आज। मुझे 10 साढ़े 10 हो गए पूजा वूजा करते। और क्योंकि ऐसे तो सुबह सुबह नाश्ता कर लेता है 8:15 बजे, लेकिन आज लेट हो गया था क्योंकि मैं सोई ज़्यादा ही देर तक थी। तो मैंने सोचा फटाफट जब तक मैं एक एक गिलास सबको सत्तू बना के दे देती हूँ। मेरे पतिदेव को बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी, तो मैंने उनको पहले एक गिलास उनको सत्तू दे दिया। फिर विनेगर लाने गया था मेरा बच्चा, लेकिन उसको मिला नहीं, 2-3 दुकान में घूमा। फिर मैंने पड़ोस से एक नींबू मंगवाया। फिर मैंने सोचा कि अगर इससे नहीं फटेगा तो मैं दूध फेंक ही दूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उब गई इस दूध से। सोच लो गाइस, अगर हम क्या कहते हैं वो जो आते हैं लेके दूधिया, उनका दूध अगर आप फाड़ो तो तुरंत फट जाएगा, लेकिन ये दूध सामने निकाल के गाय का दूध देती है, वो दूध फटता नहीं है जल्दी। आप लोग देखो कितना मुश्किल से मेरा ये दूध फटा, कल से लेकर आज तक। और मैंने कपड़े धुल लिए थे। कपड़े धोना सबसे बोरिंग काम मुझे लगता है। तो मैंने 1 घंटे में तो जाके 1 बाल्टी मेरे कपड़े धुले हैं। अब तीसरी मंजिल पे जा रही हूँ गाइस कपड़े लेके। अब कपड़े डालूंगी, मैं थक गई आके तीसरी मंजिल पे, मेरी सांसें फूल जाती है। अब कपड़े वपड़े डाल के फिर मैं जाऊँगी। तो मेरा पनीर जब तक रेडी रहेगा, जब तक मैं सोची कपड़े डाल लेती हूँ। फिर लाइट भी नहीं है सुबह से, तो अब मुझे सिलबट्टे पे ही मसाला पीसना पड़ेगा गाइस। ऐसे भी सिलबट्टे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कभी कभी तो मौका मिलता है सिलबट्टे पे पीसने का। तो मैंने सोचा कि चलो सिलबट्टे पे पीस के ही आज आज की पनीर बनेगी। तो मैंने मसाला रेडी कर लिया गाइस, देख लो ये मेरा पनीर रेडी है। और ये अब मैं इस पनीर को मैंने पीस पीस में काट लूँगी। जब तक मैंने प्याज काट लिया था, प्याज काटते काटते मेरी आँखों में आंसू आ गए, तो गाना एक याद आ गया, गूगल बता दो प्याज काटने की दवाई, जो मेरे आँखों में ना आए रुलाई। और हंसी भी आ रही है, गा भी रही हूँ, हंसी भी आ रही है। जब तक मैंने सोचा चलो अब मैं आटा लगा लेती हूँ, जब तक मेरा सब्जी बन रहा है, जब तक मैं आटा लगा लूँ। सबसे पूछा मैंने क्या क्या खाओगे, सबने कहा कि मौसम अच्छा है तो कचौरी बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर गाइस देखो मेरा कचौरी भी रेडी हो गया, मेरी सब्जी बन के रेडी है। और ये मैंने गाय के लिए पहले निकाल लिए हैं, क्योंकि गाय के लिए मैं पहले निकालती हूँ। और ये मेरा दही दही रेडी है, क्योंकि दूध पिए ना पिए बच्चों सबको दही चाहिए गर्मी में। और अब मेरा खाना रेडी है, और अब मैं खाने जा रही हूँ। जिस जिसको खाना है जल्दी जल्दी से कमेंट करो, और आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना।